नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारत के संविधान में जो दूसरे देशों से या हमारे जो भारत शासन अधिनियम से जो देसी व विदेशी जो स्रोत लिए गए हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। इसमें से जो भारतीय संविधान के स्रोत है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 का एक बहुत बड़ा अधिनियम था और भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। उस 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद। अब देखो कि भारतीय संविधान का ज़्यादातर हिस्सा जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का ज़्यादातर हिस्सा लिया गया है, तो आपका आंसर होगा 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। आप देख सकते हो कहाँ 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से या तो सीधे या उनमें कुछ संशोधन के साथ में लिए गए हैं। फिर भी देखो अभी इसमें से सारे अनुच्छेद तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी जो 3-4 मेन विशेषता है वो कभी पूछ ले, तो बाकी से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि भारत के संविधान में ज़्यादातर विशेषता कौन से भारत शासन अधिनियम से ली गई है। अब देखो 1935 के भारत परिषद अधिनियम से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? लोक सेवा आयोग। क्या लिया गया है? लोक सेवा आयोग। ये जो लोक सेवा आयोग है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। जो हमारी न्यायपालिका क्या है? हमारी न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी उच्चतम न्यायालय, हमारा उच्च न्यायालय, हमारा जिला न्यायालय, हमारी जो न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। और केग केग बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केग क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये लिए गए 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। अब आप मेरे साथ दोहराइए 1935 के भारत परिषद अधिनियम में क्या था। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का ज़्यादातर हिस्सा 1935 के भारत परिषद अधिनियम से लिया गया है। दूसरे और क्या? लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका और केग, ये सब लिए गए 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान। चूँकि भारत जो गुलाम था वो ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन के संविधान से हमने काफ़ी विशेषताएं ग्रहण की गई है। जैसे आप देखते हो हमारी संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था जो हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था वो हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या यूँ कह दो जो व्यवस्थापिका बनती है, जो कार्यपालिका बनती है वो संसद में से ही बनती है। संसद के सदस्य ही कार्यपालिका में आते हैं। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये जो संसदीय शासन प्रणाली का कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। जो विधि का कॉन्सेप्ट है, ये विधि का जो शासन से प्रभावित है, ये विधि का शासन लिया गया है हमने इंग्लैंड के संविधान से। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता नहीं है, और ये एकल नागरिकता ली है हमने ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो हमारी जो मंत्रिमंडल है उसकी जो प्रणाली है उसकी वो प्रणाली ली है हमने ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के जो विशेषाधिकार दिए गए, संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए अनुच्छेद 105 में, ये संसदीय विशेषाधिकार, संसद को जो विशेषाधिकार दिए गए वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हमने। तो हमारे ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या जो इम्पोर्टेंट विशेषता जो एग्जाम में पूछते हैं, तो पहली संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, ये जो है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। और ज़्यादातर यही पूछते हैं आपसे, ज़्यादातर पूछेगा वो कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया गया है तो वो ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से। जो विधायी प्रक्रिया, हमारे जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कॉन्सेप्ट अभी लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। अब इसके बाद में हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान।
संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान से हमने बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं ली है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकार लिए गए कहाँ से, अमेरिकी संविधान से। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भाई न्यायपालिका को हमारे यहाँ स्वतंत्र रखा गया है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है। तो ये न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। अब हम देखते हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन वो क्या है। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है न्यायालय को। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, भारत में कानून बनाने का जो काम करती है वो करती है संसद, और इन कानूनों को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून व कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो न्यायालय उनको क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। यही है न्यायिक पुनरावलोकन जो अनुच्छेद 13 में दी गई है। इस न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत वो हमने अमेरिका से लिया है। जो उपराष्ट्रपति का पद है वर्तमान में, जो हमारे ऊपर उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये बात अभी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे पद से हटाना जाना, उनको पद से हटाए जाने की जो प्रोसेस है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। और दूसरी, संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है कि भाई राष्ट्रपति पर कैसे हम महाभियोग लगाएंगे, राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाएंगे, ये जो प्रोसेस है हमने अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है। अब जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत। हमारे देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च होगा, और संविधान सर्वोच्च का जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो अमेरिकी संविधान से लिया गया। अब हमें अमेरिकी संविधान में क्या क्या याद करना है। ठीक है, हमने अमेरिकी संविधान बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है वो देखना। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये आपको बिल्कुल जो एग्जाम में पूछते हैं, केवल क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं और आपको ये बिल्कुल याद करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और संविधान की सर्वोच्चता। ये जो कॉन्सेप्ट लिए गए हैं हमने ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब हम देखते हैं कि हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कब तक, अनुच्छेद 36 से 51। तो भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, जो नीति निर्देशक तत्व, वो हमने लिए आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये लिया गया हमने आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकित करता है राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12 साहित्य, कला, विज्ञान जो पारंगत 12 सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। ये कॉन्सेप्ट लिया हमने आयरलैंड के संविधान से। अब हम देखते हैं ये जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बिल्कुल आपको याद रखना, नीति निर्देशक तत्व एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्यों को नॉमिनेट करता है, कॉन्सेप्ट लिया गया हमने आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। अब हम देखते हैं कि हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया एक सशक्त केंद्र के साथ में एक संघीय व्यवस्था। मतलब हमारे यहाँ एकात्मक और संघात्मक दोनों व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है हमारी संघीय व्यवस्था, लेकिन एक सशक्त केंद्र के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट लिया हमने कनाडा के संविधान से। और हमारे जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे यहाँ किसको दी गई है, केंद्र को दी गई, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है, राज्य को दी गई है।
तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया कनाडा के संविधान से। और केंद्र किसकी नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की। ये जो कॉन्सेप्ट लिया है हमने कनाडा के संविधान से। अब आपको कनाडा में क्या याद करना है? आपको कनाडा में याद करना है जो इम्पोर्टेंट है वो है संघीय व्यवस्था। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, वह राज्यपाल की नियुक्ति। इस कॉन्सेप्ट लिए हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या? संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना और राज्यपाल की नियुक्ति। अब हम देखते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो 3 सूची थी, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें से समवर्ती सूची ली है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सदन की संयुक्त बैठक, जब क्या होता है अपन कोई प्रस्ताव जैसे अपन ने राज्यसभा में रखा फिर वो लोकसभा में जाएगा, जब दोनों में टकराव हो जाता है तो एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। ये संयुक्त बैठक का प्रावधान है तो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ली हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया? समवर्ती सूची ली, सदन की संयुक्त बैठक ली और प्रस्तावना की भाषा ली। अब हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हमने आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। जैसे आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इसके तहत भारत में आपातकाल लागू होता है। और इन आपातकालों के समय जो मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है वो हमने लिया जर्मनी के संविधान से। बिल्कुल एक ही है जर्मनी के संविधान में, आपको याद नहीं करना कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से। अब हम देखते हैं कि हमने जो हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में, किसमें? भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? भाग है 4 क। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 51 क। भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में है मूल कर्तव्य। और कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11। मूल संविधान में 10 ही थे। बाद में मूल संविधान का पाठ नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी उनके आधार पर हमने मूल कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया था। तो जो मूल कर्तव्य लिए गए हमने, ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से। फ्रांस में हमारी जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया। तो हमने मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस के संविधान से लिए। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली? फ्रांस के संविधान से ली। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, बिल्कुल लीजिए, दक्षिण अफ्रीका संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये प्रोसेस भी हमने ली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जापान के संविधान से ली हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक होती है विधि की विधिवत प्रक्रिया। क्या? विधि की विधिवत प्रक्रिया। विधि की विधिवत प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट लिया हमने कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से लिया ये हमने? अमेरिका से। और एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कॉन्सेप्ट लिया हमने जापान से। अब देख हमें एक बार और इनको रिवीजन करते हैं। जब आप 1-2 बार रिवीजन करोगे बिल्कुल आपको याद होगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल इनमें से एक याद करना। जैसे जापान से क्या लिया गया? जापान में कुछ नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान से क्या लिया हमने? हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल एक ही है। जापान के संविधान से हमने एक ही विशेषता ली। कौन सी विशेषता ली? बिल्कुल एक ही। जैसे जापान में तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है कि हमने जापान के संविधान से कौन सी विशेषता ली। तो हमने जापान के संविधान से एक विशेषता ली थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर हमने दक्षिण अफ्रीका के, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना, जो भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किससे ली हमने? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो अब याद करना है, जापान से किसने ली? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान। अब फ्रांस में देखते हैं, तो फ्रांस में हमने जब प्रस्तावना देखते हैं तो प्रस्तावना जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात की गई है
वो हमने फ्रांस की क्रांति से ली गई। और जो हमारे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है ये भी हमने फ्रांस की क्रांति से ली गई है, फ्रांस के संविधान से ली गई। तो फ्रांस के संविधान से ली हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अब हम देखते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य लिए हमने रूस के संविधान से और जर्मनी के संविधान से भी हमने एक विशेषता ली है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये जो विशेषता ली है हमने वो जर्मनी के संविधान से ली है। तो अब आपको मैं इम्पोर्टेंट एक बार और बता देती हूँ। अब हमें जब 1935 पढ़ेंगे, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इससे क्या क्वेश्चन आएगा आपके। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम इससे आपके एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ से लिया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। एक क्वेश्चन हो गया आपका। फिर अपन ने देखा न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और केग कहाँ से लिया गया, 1935 के भारत परिषद अधिनियम के से। फिर अपन ने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा। तो ब्रिटेन के संविधान में हमने देखा था कि ब्रिटेन संविधान से अपन ने क्या लिया था। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने ली थी संसदीय शासन व्यवस्था। क्या ली थी हमने, संसदीय शासन व्यवस्था। एक तो हमने ली थी ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, और भी आपको याद होगा तो बताइए आप। तो दूसरी विशेषता ली थी हमने ब्रिटेन के संविधान से, जो दूसरी विशेषता ली थी वो कौन सी थी, विधि का शासन। कौन सी थी, विधि का शासन। एक और विशेषता आपको याद आ रही है कि कौन सी पढ़ी थी हमने, इकहरी नागरिकता। कौन सी, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता ये भी हमने किससे देखी थी, ब्रिटेन के संविधान से। फिर एक और देखी थी हमने एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार। लेकिन ये तीन तो आपको इम्पोर्टेंट याद करने की, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन और एकल नागरिकता। अब हमें अमेरिकी संविधान से हमें बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो मौलिक अधिकार, कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक वो हमने कहाँ से लिए गए, वो लिए हमने अमेरिका के संविधान से। फिर आपको एक और क्वेश्चन देखो, न्यायिक पुनरावलोकन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया, ये भी लिया हमने अमेरिकी संविधान से। अनुच्छेद 13 में है ये न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हमने अमेरिकी संविधान से लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भाई न्यायपालिका स्वतंत्र कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल भी अपने डिसीजन लेने में। तो ये न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये भी ली हमने अमेरिका के संविधान से। एक और विशेषता बहुत अच्छी हमने अमेरिका के संविधान से ली थी, कौन सी, संविधान की सर्वोच्चता। बस ये चार तो आपको बिल्कुल भी अमेरिका से याद करने हैं। क्या क्या याद करना है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता। फिर हमने देखते हैं हम कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान की जो इम्पोर्टेंट विशेषता थी वो थी संघीय शासन व्यवस्था, एक सशक्त केंद्र के साथ में एक संघीय व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ इनको किसको दी गई थी, केंद्र को। जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, राज्य के पास। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना ये हमने लिया कनाडा के संविधान से। फिर हमारे मूल कर्तव्य, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर मूल कर्तव्य, चलो आप सोच के बताओ कि कहाँ से लिए गए थे मूल कर्तव्य, रूस के संविधान से लिए गए थे। बहुत कर्तव्य रूस के संविधान से लिए थे। अब जर्मनी के संविधान से एक विशेषता कौन सी ली थी, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, ही हमने जर्मनी के संविधान से ली थी। फिर हमने जापान के संविधान से ली थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से क्या ली थी हमने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर हमने एक और देखते हैं, आपको एक और बताऊं मैं, एक और जो लास्ट है कि हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कौन सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली हमने, ये देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली हमने लास्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 368। तो आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग, आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इनको 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको भारतीय संविधान के स्रोत डेफिनेटली याद हो जाएंगे। थैंक यू।